जितना उसे पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो हम शिक्षा पे बहुत अच्छा काम करेंगे अगर हमारी सरकार बिहार के अंदर किसी के समर्थन से आए। तो फिर ये जो मुस्लिमों को वोट है ये गठबंधन में क्यों नहीं लेते, इसका क्या वजह है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल करा आपने। इन्हें मुसलमान अच्छा लगता है लेकिन चुनाव में चाहे उसमें आरजेडी हो, चाहे उसमें नीतीश बाबू हो, या राहुल भैया जो मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार बन चुके हैं वो, तो मुसलमान चुनाव के समय को बहुत अच्छा लगता है और चुनाव गुजर जाने के बाद उनको वो याद ही नहीं रहता कि हमारे इस पूरे खित्ते में, पूरे राज्य में कि मुसलमान भी यहाँ पर कोई एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए जो ये लड़ाई है, आज बिहार की स्थिति क्या है, सबसे पिछड़ा अगर बिहार में कोई है तो मुसलमान है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से बिहार में बीजेपी ने रूल किया, रूल इन लोगों ने किया, आरजेडी वालों ने किया, लालू परिवार ने किया, लेकिन इन्होंने सरकारी नौकरियों में यादवों को भर दिया, सरकारी नौकरियों में अपने लोगों को भर दिया। सरकार बनाए मुसलमान, नौकरी मिले यादव को, झोला ढोएंगे हम तुम्हारा, सत्ता पे की कुर्सी पे बैठोगे तुम, सत्ता की मलाई चाटोगे तुम, हम तुम्हारी दरी बिछाएंगे। नरोज जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। तो ये मुसलमानों की वोट तो लेते हैं, ये मुसलमानों को दावेदार पेश नहीं करते चुनाव में, ये वोट लेने जानते हैं। मुसलमानों का ये वोट लेना जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये ऐसे ठगाई के जादूगर हैं जो मुसलमानों को आज़ादी से अब तक ठगते आए हैं। केवल ये वोट के समय पर मुसलमानों को याद करते हैं और जब हिस्सेदारी की बात आती है, चाहे नौकरियों में हो, विकास कार्यों में हो, तो ये फिर ये मुसलमानों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों को हम बीजेपी का डर दिखाएंगे और इनका वोट इनसे हड़प लेंगे। तो ये बीजेपी का डर दिखाने वाली जो इनकी 60-70 साल से पॉलिसी चल रही है, अब वो यहाँ पर कामयाब नहीं होगी। यहाँ का मुसलमान, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा अब जागरूक हो चुका है, वो अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना जानता है और वो जान चुका है। ये आपकी पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ये बोलते थे कि ये भाजपा की बी टीम है, ये बी टीम क्यों बोलती है? ये बी टीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो वोट है ना, जो मुस्लिम वोट है खासतौर से बिहार में और पूरे देश में, वो सारा सेकुलर दलों के पास है। जैसे यूपी में समाजवादी के पास है, बीएसपी के पास है, कांग्रेस के पास है, जैसे आरजेडी के पास है बिहार में। तो जब जो जिस वोट को, ये मुस्लिम वोट को अपने बाप की बकौती समझो बैठे हैं 60-70 साल से, जब वो इनसे छिटक कर जाता है तो ये पागल हो के बीजेपी की ए टीम, बी टीम, डी टीम, तो क्या ये पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, इन्हें यही पता नहीं कि हम कह क्या रहे हैं। अरे भाई, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये रजिस्टर्ड पार्टी है और ये काफ़ी पुरानी पार्टी है। ये जब आरजेडी का अस्तित्व नहीं था, समाजवादी का अस्तित्व नहीं था, उससे पुरानी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। जनता की खिदमत 50 साल से करती आ रही है। तो ये ए टीम, बी टीम जो कहते हैं, ये सब निराधार बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं। जनता का आपसे एक और सवाल है, ये असदुद्दीन ओवैसी जहाँ भी ये अपने प्रत्याशी उतारते हैं वहाँ ये भाजपा को बेनिफिट पहुँचाते हैं, इसका क्या हुआ है आपको? देखो, मुसलमानों को एक ठेका दे दिया गया है कि तुम्हें बीजेपी को हराना है, और इस ठेकेदार जो इसके बने हुए हैं ये सब सेकुलर दल हैं। मुसलमान बीजेपी को हराते हराते आज हाशिए पर पहुंच गया है, ये सच्चाई है। लेकिन मुसलमानों को अब ये समझ में आ चुका है कि हमारे हारने से बीजेपी नहीं हारेगी। हमें वोट जो देना है वो खुद के लिए करना है, ना कि किसी को हराने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को ताकतवर बनाने के लिए, एक सभ्य समाज बनाने के लिए हमें अपने लिए वोट करना है। किसी के हारने जीतने के लिए वोट नहीं करना, हमें खुद को कामयाब होना है, इसलिए वोट करना है। अब ये बिहार में चुनाव चल रहा है, इसमें डेवलपमेंट नहीं है बिहार में बिल्कुल भी। पिछड़ा वर्ग हुआ है, तुम्हारा मुस्लिम समाज हुआ, जो भी बैकवर्ड अदर क्लास के लोग हुए, उनके लिए आपने क्या सोचा भविष्य के लिए, अगर आपके प्रत्याशी जीत के आते? देखो, हमारा हेडक्वार्टर हैदराबाद में दारुस्सलाम है। वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं और हायर एजुकेशन में भी भेजने का उन्होंने जिम्मा उठाया है। हमारे वहाँ पर गरीब परिवारों को आर्थिक स्थिति के तौर पर उन्हें इमदाद दी जाती है, सरकारी फंड भी उन्हें दिया जाता है, रोजगार दिए जाते हैं।
तो जो हमारा हैदराबाद मॉडल है उसी मॉडल को हम बिहार में लाकर हैदराबाद मॉडल को बिहार में स्थापित करने का कार्य करते हैं। जैसे ये कुर्मी हुए, ये पासवान लोग हुए, ये जो बिरादर है 2% है, इन्हें गठबंधन में शामिल किया जा रहा है। इनके प्रत्याशी भी उतारे जा रहे हैं, कैंडिडेट भी उतारे जा रहे हैं गठबंधन में। लेकिन मुसलमान 20-30% हो गए बिहार में, अपना गठबंधन में ले रहे बिहार को। मुसलमान केवल झोलट होएगा, मुसलमान इनकी कुर्सियाँ उठाएगा, इनकी दरिया बिछाएगा, इनकी जी हुजूरी करेगा, उनकी चिलमें भरेगा। मुसलमान को इन्होंने, सच्चाई तो यह है, आज की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने मुसलमानों को सियासी यतीम बना दिया, सियासी अपंग बना दिया है। 2% वाले की अपनी पार्टी होगी, अपना वजूद होगा, अपना झंडा होगा, अपना डंडा होगा। 1% वाले की अपनी पार्टी होगी, 9% यादव सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे और 20% मुसलमान उनके नारे लगाएंगे, 20% मुसलमान उनकी जी हुजूरी करेंगे। तो अब ये नौजवानों को समझ में आ चुका है। अब किसी पिछले इतिहास को देखकर लोगों की इतनी समझ जागरूक हो चुकी है कि अब हमें अपने पैरों पर खड़े होकर खुद को मजबूत करना होगा। और ये चुनाव जो होगा ये अपने लिए वोटिंग ना होगी, ये आने वाली नस्लों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए वोट होगी। अभी ये 27 में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, इसमें आपके प्रत्याशी उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव में हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो जहां जहां पर हम मजबूत हैं, जिन जिन सीटों पर चिन्हित करके वहां अच्छे प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। और हम यही नारा देंगे, आप देख लेना बिहार चुनाव के बाद से एक देश में एक ऐसा माहौल पैदा होगा, एक ये मैसेज जाएगा कि AIM के बिना किसी भी राज्य में कोई सरकार बना नहीं पाएगा। क्योंकि AIM को बहुत से लोग कहते हैं कि ये 20 विधायक लड़ाते हैं, 30 विधायक लड़ाते हैं, तो ये सरकार तो बना नहीं पाएंगे। हम भी कहते हैं हम देश की सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमारे बिना भी कोई सरकार नहीं बना पाएगी। अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे मुख्यमंत्री के, आपको पता होगी। मुस्तफाबाद में आपने ताहिर हुसैन को प्रत्याशी उतारा था AIM से, और शाहीन बाग से शिफाउर रहमान को। तो ये बोल रहे थे इन्होंने पूरी दिल्ली में 2 ही प्रत्याशी को उतारे, ये मतलब मुसलमानों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। मुसलमान प्रत्याशी खड़े वहाँ तो सीधे सीधे बेनिफिट भाजपा को पहुंचा रहे हैं। जहाँ